फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट की बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर नंबर 3 आफ्टर अ बाथ पढ़ेंगे। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं कि आफ्टर माय बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। अब वो बोलता है कि आफ्टर माय बाथ, मेरे नहाने के बाद, आई ट्राई मतलब कि कोशिश करना, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ। टू वाइप माई सेल्फ, अब इसमें जो वाइप है, वाइप का मतलब होता है पोंछना। तो वो वही बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ नहाने के बाद अपने आप को पोंछने की, ताकि मैं ड्राई सूख सकूं। और फिर सेकेंड स्टैंजा में होता है कि हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। वो बोलता है कि जो हैंड्स है, जो हमारे हाथ हैं, वो वाइप यानी कि पोंछने के लिए हैं, और जो फिंगर्स एंड टोज है, उंगलियां, और जो हमारा अंगूठा है, और जो टू वेट लेग्स है, इसमें जो वेट है, टू वेट लेग्स, तो वेट का मीनिंग होता है गीला, है ना। तो वो यही बोलता है कि जो मेरे दो गीले लेग्स हैं, पैर हैं, तो उसको, और जो उसकी शाइनी नोज है ना, शाइनी नोज, उसको पोंछने के लिए जो हैंड्स है, टू वाइप, वो पोंछने के लिए इस्तेमाल आता है। और फिर थर्ड और लास्ट स्टैंजा में बोलते हैं कि जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई डिड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक। अब वो बोलता है कि जस्ट थिंक, आप सोचो कि कितना कम टाइम मुझे लगता होगा इसको करने में। अगर मैं डॉग होता तो मैं शेक करता। अब ये ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं डॉग होता तो ऐसे शेक करता, पूरा पानी निकाल लेता। और ऐसी ही हमारी पोयम की एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई है। और इस पूरी की पूरी पोयम में इसकी पोएट हैं एलिन फिशर, जिसने इस पोयम को लिखा है। और अब आते हैं इसके न्यू वर्ड्स में। इसका न्यू वर्ड्स है ट्राई और टू। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई मीनिंग कोशिश करना, और जो टू होता है, टू का मीनिंग होता है दो, जैसे कि वन और टू बटरफ्लाईज, वन और टू बटरफ्लाईज यानी कि दो बटरफ्लाई। और आपको सिर्फ डार्क वर्ड्स ही रीड करने हैं। अब इनका सेंटेंस बनाते हैं। ट्राई का सेंटेंस बनेगा आई ट्राई टू सेव वाटर, इसमें ट्राई आ रहा है, ट्राई का सेंटेंस। अब टू का सेंटेंस बनेगा आई हैव 2 ears 2 legs 10 toes and 1 nose, इसमें टू आ रहा है, ये टू का सेंटेंस बनाया है। आई हैव 2 ears 2 legs 10 toes and 1 nose, इन दोनों का सेंटेंस ऐसा बनेगा। लेट्स रीड, आपको रीड करना था। और फिर अब आता है लेट्स टॉक, आपको टॉक करना है। और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं कुछ। तो डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, से वाई, आपको क्या बात करना, नहाना पसंद है? तो क्यों पसंद है? तो अपन को नहाना ज्यादातर इसलिए पसंद होता है क्योंकि उससे अपन बहुत ज्यादा फ्रेश फील करने लगते हैं, और हमारी पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है नहाने से। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि कैन यू बाथ योर सेल्फ, क्या आप अपने से नहाते हैं? तो यस, बहुत से लोग अपने से नहाते हैं। और अगर आप नहीं नहाते हैं तो आप ऐसे नो लिखेंगे। और फिर थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे सुखाते हैं? वो जो बच्चा रहता है वो पोयम में अपने हैंड से अपने फिंगर्स, टोज, टू वेट लेग, शाइनी नोज को ऐसे अपने हैंड से पोंछता है, हैंड से टॉवल लेके हाथ में पोंछता है। तो आप अपने आप को कैसे सुखाते हैं? टॉवल से ही सुखाते हैं, टॉवल से पोंछ के। और अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ, क्या आपने किसी एनिमल को, जानवर को देखा है अपने आप को ड्राई करते हुए? तो यहाँ पे जो पोयम होती है उसमें भी बोलते हैं कि जो डॉग है, अगर मैं डॉग होता तो मैं ऐसे ऐसे शेक करता और पूरा पानी निकाल लेता और अपने आप को ड्राई कर लेता। तो ज्यादातर एनिमल्स जैसे कि डॉग और कैट्स ही ऐसा करते हैं। तो अपन डॉग्स और कैट्स लिखेंगे इसके आंसर्स में। और फिर आता है लेट्स शेयर में आता है पुट सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। अब आप नहाने के बाद क्या करते हो उस पर आपको सर्कल लगाना है। तो थ्रो दी वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, कि आप नहाने के बाद अपनी जो गीली टॉवल होती है उसको जमीन में फेंक देते हैं। या फिर हैंग दी वेट टॉवल टू ड्राई, क्या फिर अपनी जो गीली टॉवल होती है उसको ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो मैं सुखाने के लिए डालती हूँ, तो मैं इस पे करूंगी ऐसे सर्कल, यहाँ पे बोला था कि ऐसे करना है ना, तो ऐसे सर्कल करूंगे। अगर आप ये करते हो तो आप इस पे सर्कल करेंगे।
देन आता है रिडल टाइम। रिडल टाइम में एक पहेली दी है, एक रिडल दी है कि आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट, हु एम आई। वो बोल रहा है कि मेरे पास बहुत शार्प, बहुत ही नुकीले दांत हैं और पर मैं किसी को भी बाइट नहीं करता, मैं किसी को भी काटता नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ कॉम। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है उल्टे में, तो मैं हूँ कॉम यानी कि कंघी। कंघी के बहुत सारे दांत होते हैं, है ना, बहुत सारे शार्प शार्प दांत होते हैं, बट वो अपन को काटता थोड़ी है, वो अपन को नहीं काटता है, वो कंघी करता है, वो हमारे बाल को सुलझाता है। और फिर आता है डू यू वियर दीज थिंग्स, क्या आप इन थिंग्स को पहनते हैं? तो ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड्स। अब ये जो पिक्चर्स दी हैं उनको वर्ड से ड्रॉ लाइन करना है, ठीक है। तो ये है शर्ट, सॉक्स, कैप, ट्राउजर, बेल्ट, यहाँ पे शूज। तो ऐसे ड्रॉ लाइन करना है पिक्चर से उनके वर्ड्स तक। फिर आता है लेट्स डू मैच द फॉलोइंग टू मेक पैर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको कुछ फॉलोइंग पैर्स बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है निडल और थ्रेड, सुई धागा, तो वैसे ही आपको इनके भी पैर्स बनाने हैं, जैसे कि बैट बॉल, सॉक शूज, शर्ट शॉर्ट्स, बॉल स्पून, ठीक है, कटोरी चम्मच, है ना, ऐसे पैर्स बनाने, इनके पैर्स बना दिए हम। फिर आता है अब लेट्स ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड हियर, देन कंप्लीट द सेंटेंस एंड से देम अलाउड। अब यहाँ पे बोला है कि मी में यहाँ पे अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर चिपकानी है, और माय फ्रेंड में भी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर चिपकानी है, और यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उन सेंटेंस को कंप्लीट करना है और उन्हें लाउड कहना है। और फिर ये जो सेंटेंस है इसमें है कि माय नेम इज डैश, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर माय फ्रेंड्स नेम इज डैश, तो यहाँ पे आपको अपनी फ्रेंड का नाम लिखना है और इज अलाउड कहना है जोर से। और फिर अब आता है ट्रेस द पाथ ऑफ द फ्लावर। अब फ्लावर के पाथ को, इसके रास्ते को ट्रेस करना है डॉटेड लाइंस में, तो अपन ऐसे ट्रेस करेंगे, है ना, ऐसे ही इसके डॉटेड लाइंस में इसे ट्रेस करते जाना है। जो आपको डॉटेड लाइंस दी हैं उसमें आप ट्रेस करेंगे कि इसको मैच करते जाएंगे, इसको फ्लावर से उसका पाथ जो है रास्ता वो बताएंगे। फिर आता है अब लर्न टू राइट। लर्न टू राइट लिखने के लिए अब हम लर्न करेंगे लिख के, तो यहाँ पे आता है ई लिखे हैं और फिर एफ, ये ई और एफ को आपको लिखना है डॉटेड लाइंस में और उससे लर्न करना है। फिर आता है ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश। अब इसमें बोला है कि ये जो वेव्स हैं, लहरें हैं, इसे ट्रेस करना है, इनकी डॉटेड लाइंस में इसे ट्रेस करते जाना है, इनकी डॉटेड लाइंस में इन वेव्स को बनाते जाना है। यहाँ पे डॉटेड लाइंस दिया है, इसके ऊपर को पेंसिल से बनाना है और फिर क्या करना है, ये जो खाली फिश है इस पे कलर कर देना है, इसको भर देना है। फिर आता है यू, यहाँ पे आपको लिखना है और लर्न करना है, वही वाला है ई और एफ जैसा। फिर वी, फिर डब्ल्यू, है ना, इस पे आपको पेंसिल से डॉटेड लाइंस को ट्रेस करना है और लर्न करना है फिर लिख के। फिर आता है से अलाउड। इन वर्ड्स को आपको तेज तेज बोलना है, ए बी सी डी ई एफ, इन वर्ड्स को तेज तेज बोलना है। अब हमने पूरी की पूरी पोयम का एक्सप्लेनेशन भी हमने देख चुका है और हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको इससे अलग कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माई चैनल। ओके, बाय।